नमस्कार। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। हम ब्लड सैंपल को कैसे कलेक्ट करेंगे और फिर कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में क्लोज्ड सिस्टम में सर्कुलेट करता है। लगभग 6 लीटर ब्लड एक सामान्य ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। इसका पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होता है 7.4। ब्लड के कंपोनेंट्स की हम बात करें तो हम उनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज को हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसाइनोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स को हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स, लार्ज लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा की हम बात करें तो प्लाज्मा में सभी एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, गैसेस और वाटर होता है। प्रोटीन्स मुख्य रूप से ब्लड में 3 पाए जाते हैं, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो ये सारा का सारा कंपोजिशन है ब्लड का। अब हम ब्लड को कलेक्ट कैसे करेंगे? ब्लड को कलेक्ट करने के लिए 2 मेथड कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, फिंगर प्रिक मेथड, वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड। फिंगर प्रिक मेथड ये एक कॉमन मेथड है जब हमें कम अमाउंट में ब्लड कलेक्ट करना होता है तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फिंगर के टिप को, ईयर के लोब को या इन्फेंट्स में हील को नीडल के द्वारा प्रिक किया जाता है और फिर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। सबसे कन्वीनियंट साइट प्रिक करने के लिए टिप ऑफ फिंगर होता है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये मेथड हम तब यूज करेंगे तब हमें बहुत कम क्वांटिटी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमें ब्लड टेस्ट करने के लिए फ्यू ड्रॉप्स चाहिए, कुछ एक बूंदें चाहिए ब्लड की, तो हम फिंगर प्रिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इस मेथड का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम साइट को क्लीन करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, देखेंगे साइट कौन सी है। यदि बच्चा छोटा है तो हम हील को भी प्रिक कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड साइट फिंगर होती है। ईयर लोब से भी हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं। तो जो भी साइट रहेगी सबसे पहले हम उसको क्लीन करेंगे और ड्राई करेंगे। उसके बाद निडल की मदद से या लैंसेट की मदद से हम साइट को प्रिक करेंगे। कलेक्ट द ब्लड ड्रॉप आफ्टर डिस्कार्डिंग द फर्स्ट ड्रॉप। पहली ड्रॉप को हम डिस्कार्ड कर देंगे और दूसरी जो ड्रॉप होगी ब्लड की उसको हम यूज करेंगे। ये देखिए, जैसे कि ग्लूकोमीटर में 1 ड्रॉप ब्लड चाहिए होती है या जो कार्ड के टेस्ट होते हैं उनमें कम ब्लड अमाउंट चाहिए होता है, तो हम फिंगर प्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कॉटन स्वैब को कलेक्शन साइट पर रख देंगे ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। तो ये प्रोसीजर है ब्लड कलेक्ट करने का यूजिंग फिंगर प्रिक मेथड। जो दूसरा कॉमनली यूज्ड मेथड है वो है वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड। वीनस ब्लड कलेक्शन में क्या होता है, जब हमें लार्ज अमाउंट में ब्लड सैंपल चाहिए होता है तो हम वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ब्लड सैंपल वेन से लिया जाता है, इसीलिए इसको वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड बोला जाता है। द ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम सुपरफिशियल वेन्स, जैसे कि सिफेलिक वेन। ये देखिए, सिफेलिक वेन से हम सैंपल ले सकते हैं। ये एसेसरी सिफेलिक वेन्स हैं। ये मीडियल कुबाइटल वेन है।
ये बेसिलिक वेन है। तो जो भी प्रोमिनेंट सुपरफिशियल वेन होती है उसको हम आइडेंटिफाई करके साइट को क्लीन करके वेन से सैंपल लेते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया, हम ये मेथड तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें ब्लड सैंपल लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होता है। प्रोसीजर क्या है वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड का? सबसे पहले हम सिलेक्टेड एरिया को अल्कोहल स्वैब से क्लीन करेंगे। एरिया हमने क्लीन किया, उसके बाद हमने जो पेशेंट की या सब्जेक्ट की आर्म होती है उसके ऊपर टॉर्निक्यूट अप्लाई करेंगे। टॉर्निक्यूट अप्लाई किया हमने, उसके बाद हम साइट को पंचर करेंगे विद द हेल्प ऑफ नीडल एट एन एंगल ऑफ 20 to 30 डिग्री। ये देखिए, हमने नीडल के माध्यम से साइट को पेनिट्रेट किया है, वेन को पेनिट्रेट किया है, और एंगल कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री के बीच में। उसके बाद हम एप्रोप्रिएट ट्यूब में ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे, जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी डायग्नोस्टिक टेस्ट के हिसाब से। जो भी हमें टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं ब्लड पे, उसी आधार पे हम इन ट्यूब्स में ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टॉर्निकेट को रिलीज करते हैं और जो साइट है हमारी पेनिट्रेशन की, वहां पर कॉटन स्वैब रख देते हैं ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। तो ये प्रोसीजर है आपका ब्लड कलेक्शन का यूजिंग वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड। अब हम जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड स्पेसिमेन, तो जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड होता है वो रेफ्रिजरेशन का होता है। हम ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर जनरली रखते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड स्पेसिमेन इज रेफ्रिजरेशन। ज्यादातर पर्पसेस के लिए ब्लड को 4 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद हम एंटीकोएगुलेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे EDTA है, ट्राइसोडियम सिट्रेट है। तो EDTA जब हमें हीमोग्राम की स्टडी करनी होती है, या ट्राइसोडियम सिट्रेट लेंगे जब हमें कोआगुलेशन की स्टडी करनी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट हम एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद जो प्रिजर्व ब्लड होता है, यदि हमें उसको इस्तेमाल करना है तो हमें वापस से उसको रूम टेम्परेचर पर लेके आना होता है और अच्छे से मिक्स करना होता है। मिक्स बाय रोटेशन बिफोर यूज। इस्तेमाल से पहले उसको अच्छे से रोटेट करके हम मिक्स करते हैं और रूम टेम्परेचर पर लाते हैं। उसके बाद ही हम उसकी फर्दर स्टडी करते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं।